नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इस तरीके का न्यूमेरिकल्स आपको जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक लार्ज डिस्टेंस पे रखा गया है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, यानी आर जो आपका है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो ये तो फिक्स है भाई, है ना। लार्ज डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब कि देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होगा। तो मतलब समझ लो कि ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट आपका होगा इन्फिनिटी पे, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो C इक्वल टू होता है 2R, यानी कि 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, डी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 4 सेंटीमीटर एंड प्लेस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। चलिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ एक एक करके इसको देखते जाते हैं क्या क्या दिया गया है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहले ये देख लीजिए कि उसमें क्या क्या दिया गया है। देखो सबसे पहले दिया गया है फोकस। फोकस कितना है, फोकस है आपका 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी यू दिया गया है। यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीजें दी गई है। निकालना क्या है, ऑप्टिकल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, यानी भी निकालना है आपको। तो ये तो सीधा सीधा है, लेंस फॉर्मूला पे बनेगा, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, चलिए इसको क्या करें, 1/v को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। चलिए f क्या है, 1/4 सेंटीमीटर प्लस u कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 और 4 का अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा, 24। ये आपका 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 बटा 24, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। यानी कि जो v इज इक्वल टू मिला वो कितना मिला, 2.4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि फोकल लेंथ, है ना, जो फोकल लेंथ है वो आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीटर में पढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है पावर का वो P इज इक्वल टू 1/f, है ना। जब ये किस में हो, मीटर में हो तब। तो सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 100/f। तो P इज इक्वल टू 100/f हो जाएगा। यहाँ पे पावर आपका दिया गया है 100 सेंटीमीटर है आपका लेंथ, वो सेंटीमीटर में, और फोकस जो है वो 20 है ना, 20 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5.0 डायोप्टर, है ना, 5.0 डायोप्टर। तो इसका बी ऑप्शन सही हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तुम जानते हो क्या कि P इज इक्वल टू होता है 1/f। कब, जब मीटर में दिया गया हो फोकस, है ना। फोकल लेंथ जब वो किस में दिया गया हो, मीटर में दिया गया हो तब। अगर सेंटीमीटर में करना है तो मीटर को कन्वर्ट कीजिए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बाई f कर देंगे, है ना। तो 100/20 इज इक्वल टू 5.0 डायोप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑप्टिकली ऑन मीडियम 1 एंड देन पास थ्रू टू मीडिया नेमली 2 and 3 बिफोर इमर्ज इनटू मीडियम 1 अगेन। चलिए क्या करते हैं, देखिए हमारे पास 3 मीडियम दिया गया इस फिगर में, 1, 2 और 3। जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो इंसिडेंट जो हमारा एंगल है वो है 60 डिग्री और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो है 45 डिग्री। ठीक, दूसरा क्या कहता है कि दूसरे का इंसिडेंट नहीं मालूम है सर, जबकि रिफ्लेक्टेड हमको मालूम है 30 डिग्री, है ना। तो क्या कहता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विल बी रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तीसरा का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो पहले के कंपेयर में कैसा होगा, इस पर बात करते हैं। चलिए, इस तरीके जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो आप जानते हैं फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं साइन आई बाई साइन आर, है ना। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, है ना, इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो चलिए इसी पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन आई यानी साइन 60 बाई साइन आर साइन 45, है ना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बाई साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक, तो इसको ऐसे पुट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, √3/2 इंटू √2/1, तो √3/2 इंटू √2/1, तो ये क्या हो जाएगा, √3/√2। ये आपका पहला बन गया, है ना। उसी तरीके से दूसरा हम लोग देखेंगे, फिर करेंगे क्या, साइन आई बाई साइन आर, है ना, साइन आई बाई साइन आर। तो अब क्या है, साइन जो है वो 45 डिग्री है इंसिडेंट में, और साइन आर क्या है, वो आपका है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। चलिए, तो क्या है, साइन 45 का वैल्यू अभी तो पता चला था कि 1/√2 होता है, और बाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या पता चलेगा, 1/√2 इंटू 2/1, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या पता चलेगा, √2 आंसर होगा सर इसका। अब देखिए करना क्या है कि पहले में आपको मिला है √3/√2 और दूसरे में मिला है √2, है ना। तो हमको क्या करना है, इस दोनों के बीच में रिलेशन निकाल देना है। दोनों में जब रिलेशन आप निकालिएगा तो रिलेशन देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। रिलेशन में क्या करना है, लिखेंगे n31 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 जो है वो 1 के रेशियो में, तो क्या करेंगे n इंटू n डैश, तो इसको हम लोग मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं n डैश। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे, √3/√2 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर बचेगा, √3, है ना। तो इस अनुसार से हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा ऑप्शन डी है सर वो सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, कितना है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एंड इट्स वेलोसिटी इन मीडियम एक्स, मीडियम एक्स जो है आपका, मीडियम एक्स जो है उसमें से स्पीड कितना है, 1.0 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अब क्या करना है हमको, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का मालूम करना है ना। तो चलिए क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, चलिए स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया है, 3 × 10⁸8 बाई क्या है, 1.0 × 10⁸8, यही हमारा है। इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो क्या होगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएगा, 3/1, या इसी को कह सकते हैं 3। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 3 निकलेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो दिया गया है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और मीडियम एक्स का भी स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है 1.0 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड।
अब कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए सर एक्स का। तो एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बाई 1.0 × 10⁸8। ये दोनों को कैंसिल कीजिए, क्या आ जाएगा 3/1, यानी कि इसका जो है वो 3 आंसर होगा। देखिए 3 कहाँ है, ए नंबर में, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। चलिए आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सर कि u जो है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है और f जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है, इसलिए u को निगेटिव में लेते हैं और f को भी निगेटिव में लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कीजिए लेंस फॉर्मूला से, क्या होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो 1/u 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। सबका वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 1/-20 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/40। इसको हम लोग प्लस कर देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1/-1/20 प्लस 1/40। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा -1/40। 1/v इज इक्वल टू, इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40। ठीक, तो v क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या बताता है कि इसका जो बनेगा सर वो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसका इमेज है ना। तो इमेज ऑफ फॉर्म इन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, जो कि 40 सेंटीमीटर मिरर से पहले होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हम लोग देख क्या रहे हैं सर कि हमारा जो F1 है, पहला जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर है, दूसरा जो फोकस है वो 40 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और F2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 है ना। दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या उसका होगा, तो यही तो क्वेश्चन पूछता है। तो लिखिए 1/20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/40, क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम लीजिए 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1। नहीं, कहीं गलती हो रहा है, ये निगेटिव में होगा और ये भी निगेटिव में होगा है ना। ये निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। चलिए तो क्या करेंगे इसको, और ये होगा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/20 20 40, 20 दूनी 40, 1 दूनी 2, और ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि आप इसको 1/20 यानी कि माइनस में है ना, यानी कि जो हमारा होगा वो क्या होगा f इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर है ना, डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन विथ विच इज प्लेस्ड एज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। चलिए 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बनाया गया है, तो क्या है भी जो आपका है वो पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर होगा, एफ जो है वो आपका पॉजिटिव का 15 सेंटीमीटर है ना। यू आपको निकालना है ना। फिर लेंस फॉर्मूला पर आएंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 1/20
माइनस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/15। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/15 1/20 माइनस 1/15। चलो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60 है ना, वो 20 का और 15 का एलसीएम होता है 60। अब देखिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा -1/60। -1/60 को क्या कहते हैं हम लोग, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या -60 सेंटीमीटर। और जैसे v इज इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, तो इससे क्या पता चलेगा कि इमेज जो है सर है ना, वो किधर बनेगा 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और ये जवाब होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजेंद्र कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कनकेव मिरर विथ ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, हमारा जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एफ जो है सर वो कितना है -30 सेंटीमीटर है, ठीक, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो यू है वो आपका कितना है -20 सेंटीमीटर है। चलिए तो ये दोनों को हम लोग देख लिए, -30 सेंटीमीटर है और -20 सेंटीमीटर। निकालना है क्या, इमेज इज फॉर्म्ड है ना, कहाँ बनेगा इमेज, यानी भी निकालना है आपको। तो इसको भी लेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/20। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, हो जाएगा -2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 1/60, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ +1 है ना, देन द इमेज फॉर्म्ड इज। देखो हम लोग जानते हैं सर कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है HI/HO है ना। तो इसमें क्या है, अगर आपका MO इज इक्वल टू HO हो, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है आपका वो ऑब्जेक्ट के बराबर है ना, दोनों का साइज सेम है, तो ऐसे स्थिति में सेम साइज का बनेगा है ना, सेम साइज का बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है सेम साइज, दो है, एक तो रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा है वर्चुअल है ना, इरेक्ट और सेम साइज। तो मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अब इस दोनों में कैलकुलेट करते हैं है ना, तो इसमें क्या होगा कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो यानी इसका जो सही जवाब होगा वो 1 होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। अगर इसी तरीके का वीडियो और आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक का चाहिए, उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।